नमस्कार, मैं राजेश गौतम। दोस्तों, आज बात करेंगे हम पाखंडवाद पर। आज बात करेंगे अंधविश्वास पर। दोस्तों, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आपके गांव में, आपके गली मोहल्ले में ऐसे लोग देखने के लिए मिल जाएंगे जो तंत्र विद्या का काम करते हो, जो भगत पने का काम करते हो। उन्हें बोलते हैं गांव में आम भाषा में भगत जी। उनके बारे में बताऊंगा दोस्तों। कैसी कैसी मन गढ़ंत बातें बताते हैं वो, अफवाह फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों। अगर आप भी ऐसे तांत्रिक पर विश्वास करते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी का नुकसान हो जाए, कोई मानसिक रूप से तनाव में रहता हो, या फिर किसी की शादी नहीं हो रही हो, तो वो क्या कराते हैं, उनका डायरेक्ट मत होता है कि कुछ करवा कर देखते हैं, भगत जी कुछ कर देंगे। और भगत जी जिसे हम भगत जी बोलते हैं, वो होता कैसा है? 4, 5, 6, 7 दिन से नहाया नहीं होगा, बिल्कुल शनिचर, कपड़े गंदे पहनना होगा, घर से बेघर होगा, खाने के लिए ठिकाना नहीं होगा, उसके बच्चों ने घर से निकाल दिया होगा, बैठने के लिए, सोने के लिए छत नहीं ऊपर। वो होते हैं तांत्रिक, वो होते हैं भगत जी। दोस्तों, आपको ऐसे देखने हर गांव में मिल जाएंगे। क्या रियल में वो, क्या सच में, क्या वो भगत जी होते हैं? क्या उन्हें इतनी शक्तियाँ प्राप्त हैं? वो शक्तियों का व्याख्यान तो यानी कि ऐसे करते हैं जैसे कि मानो उन पर कितने प्रकार की शक्तियाँ सिद्धि हो, उन पर कैसी कैसी सिद्धियाँ दिखाते हैं वो। तो दोस्तों, आपके मोहल्ले में भी होंगे ज़रूर, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ आते भी हैं तो किस लिए आते हैं? आप उनके कस्टमर हैं। वो पैसे लूटेंगे आपसे। अगर पैसे नहीं दोगे, अगर उन्हें आपके घर में आपकी बहू बेटी को तकेंगे वो, अगर बात है दुख की, तो दोस्तों ऐसा तो कोई इंसान ही नहीं जिसे का दुख ना हो। किसी का दुख छिपा हुआ होता है, किसी का दुख उजागर होता है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके दिल में दर्द छुपा हुआ ना हो। लेकिन कुछ इंसान तो हमेशा उसका तोड़ ढूंढते हैं, तो गलत रास्ते पर चलकर और गलत इंसानों से राय लेकर वो ऐसे ही आंतरिक तांत्रिक दीवाने परवानों के चक्कर में पड़ते हैं और अपना कमाया हुआ गाढ़ा पैसा, कमाया हुआ अपनी मेहनत सब उड़ा देते हैं और पड़ जाते हैं इन तांत्रिकों के, इन भक्तों के चक्कर में और अपना पैसा लुटा देते हैं। दोस्तों, अगर हमारा बस चले तो एक एक गांव से ढूंढ ढूंढ कर प्रत्येक भगत पर FIR करवाने का साहस रखते हैं, हिम्मत भी रखते हैं, क्योंकि अंधविश्वास फैलाते हैं वो, नई नई अफवाह फैलाते हैं समाज में। उससे क्या होता है? उससे जो वास्तव में बीमार है, उसे दवाई मेडिसिन की ज़रूरत है, लेकिन अपने तंत्र विद्या के चक्कर में उन्हें मेडिसिन नहीं लेने देते और बात करते हैं वो किसी दैवीय शक्ति की। दोस्तों, ऐसे इंसान पर कभी दैवीय शक्ति हो ही नहीं सकती। अगर दैवीय शक्ति उन पर होती तो मैंने आपको बताया उनकी स्थिति क्या होती है। तो वो ऐसे नहीं होते, वो भी अच्छे खासे पैसे वाले होते। लेकिन ऐसा एक आध ही तांत्रिक होगा जिसके पास काफ़ी प्रॉपर्टी हो, और काफ़ी प्रॉपर्टी होगी भी तो किन पर?
जो का जो जो तांत्रिक है वो ज़्यादा लुटाई करता हो, ज़्यादा मुर्गी मुर्गा चढ़वाता हो। और दोस्तों इसी में एक बात ये भी है, मुस्लिमों में मुल्ला होता है, वो मुर्गी को हलाल करता है, उसका गर्दन दबा करके मारता है, फिर उसे चढ़ाता है। हिंदुओं में भी मुर्गा मुर्गी खूब चढ़ाई जाती हैं, बकरा भी खूब खाया जाता है। दोस्तों अगर ऐसा भी कोई देवी है, ऐसा भी कोई देवता है जो किसी पशु की बलि लेता हो, किसी पक्षी की जान मांगता हो, तो दोस्तों वो कभी देवता हो ही नहीं सकता। हम बिना सोचे समझे इन तांत्रिकों की भक्तों की बातों में आ जाते हैं और हम ये गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। दोस्तों हमें सोचना चाहिए। आप एक एग्जाम्पल सोचिए दोस्तों, अगर वही मुर्गी तांत्रिक के हाथ से, मुल्ला के हाथ से मार दी जाती है और 1-2 घंटे के बाद उसे काट लेते हैं, उसका मीट बना लेते हैं, और फिर आराम से तुम 6 या 2-4 घंटे बाद भी, या फिर शाम का कटा हुआ मीट सुबह में भी बना सकते हैं, और सुबह का कटा हुआ मीट शाम को भी बना सकते हैं। लेकिन अगर मुर्गी एक्सीडेंट से मारी जाए तो क्या आप खा पाएंगे? उसे नहीं खा पाएंगे, क्योंकि वो आप मुर्दा समझते हैं। अगर दोस्तों वो मुर्दा है तो क्या जिस किसी तांत्रिक ने या किसी व्यक्ति ने वो हलाल करके मार कर काटी है, तो क्या वो मुर्दा नहीं है? नमस्कार, मैं राजेश गौतम। और दोस्तों पूरी वीडियो को सोचें और विचार करें। अगर सही लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और हमसे और हमारी विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं तो RK गौतम वन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।